इस समय शाम के बज गए हैं 6:30। तो मैं मिथिला जी की दुनिया से कुछ नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ। नाश्ता क्या समझिए, खाना बनाने के लिए। नाश्ता तो की अभी तैयारी नहीं हो पाई है, 6:30 बजे। ये जो खाना मैं आज बनाने जा रही हूँ इसके लिए 1 घंटा पहले का टाइम चाहिए। तो चलिए आज मैं बताती हूँ, ज़्यादा सस्पेंस ना करके। तो ये देखिए आज मैं किस रोटी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये शायद आप सब जानते होंगे, सभी लोग तो नहीं जानते होंगे लेकिन कुछ कुछ लोग जानते होंगे। ये देखिए, ये अरहर की चूनी होती है। ये देखिए, ये जो अरहर की दाल दरी जाती है, ये देखिए कुछ कुछ समूची भी है। ये देखिए कुछ समूची है, कुछ टुकड़े में है। तो ये पहले गांव में बहुत निकलती थी। गांव में होती थी एक पत्थर की चक्कियाँ, उसमें जब अरहर की दाल बनाई जाती थी तो ऐसे टुकड़े बाद में बहुत निकलते थे इस तरह के। तो उसको उसकी रोटी बनाई जाती थी। इसको कहीं कहीं मकुनी भी बोलते हैं। तो आज हम लोग भी ये दाल जो है, अब यहाँ गांव तो है नहीं कि हम वहाँ से चूनी ले आते। तो मैंने अरहर की दाल को मिक्सी में 3-4 बार चला लिया, धीमे धीमे, बंद करके, चला के, तेज करके, धीमे करके, ऐसे करके मैंने इसको दर लिया है। तो ये देखिए, मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन ये आधी जो चूनी है इसको मैं पानी में भिगो दूंगी, क्योंकि इसके जो टुकड़े हैं, ये देखिए, ये जो टुकड़े हैं, ये टुकड़े पानी में थोड़ा मुलायम हो जाएंगे। इसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। तो चलिए मैं इसको आधा भिगोती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल नई रेसिपी है, चूनी की रोटी। आप लोग समझ रहे होंगे कि चूनी कहाँ से आ गई, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है। हम लोगों की आदत है, गाँव में पहले रहे पले बड़े, तो चूनी की रोटी बहुत अच्छी लगती थी। ऐसे ही उड़द की दाल की भी चूनी होती है। ये अरहर की दाल की है। और उड़द भी ऐसे गाँव में जब चक्कियाँ में दरा जाता है तो नीचे ऐसे ही निकलता है। ये देखिए दोस्तों, ये पानी है, इस पानी में मैं ये भिगो दूंगी। और ये कम से कम आधा घंटा बाद बनाएंगे ये। और ये आधी जो है इसको हम रख देंगे, फिर किसी दिन बनेगी। ये हमारे यहाँ हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है ये घी। और तब तक हम इसके लिए पीसेंगे। देखो, इसको मैंने भिगो दिया है। और इसके लिए देखिए मैंने ये तैयारी कर ली है। ये सारी सामग्री इसमें डाल के हम बनाएंगे। लहसुन है, मिर्चा है, ये मिर्चा है, ये प्याज है, हरी धनिया है। ये देखिए, ये हरी धनिया है। और ये करी पत्ता हमारे यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, अब आप और देखिए, ये रोटी ज़्यादातर या तो आलू की सब्जी से या किसी चीज़ से, लेकिन हम लोगों को घी नमक से अच्छी लगती है। तो ये देखिए, इसका आधा लहसुन और मिर्चा और हरी धनिया और जीरा मिला के हम नमक पीसेंगे, उससे ये खाया जाएगा। ये देखिए, ये मेरा इतना गेहूं का आटा है। अब इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। और बहुत लोग टमाटर वगैरह डालते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल बनाने जा रही हूँ जैसे कि हमारे गांव में बनती है। तो देखिए, मैं लहसुन डालूंगी। लहसुन डाल दिया इतना, और ये प्याज डाला। ये इतना प्याज, नींबू प्याज खाने के लिए रहे। ये मिर्चा हो गया। अब इसको हम पहले मिक्स करेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं डालेंगे। ये सब पड़ जाएगा। थोड़ा सा तेल डालेंगे। थोड़ा सा पड़ेगा इसमें चाट मसाला, 1 स्पून चाट मसाला बस। थोड़ी सी अजवाइन मैंने आटे में डाल दी थी। ये देखिए, अब ये आटे में मैंने सब मिक्स कर लिया। अब ये देखिए, ये मेरी दाल जो है काफ़ी भीग गई है। अब इसको हम इसमें डाल देते हैं, इसका पानी निकाल देते हैं। देख लेते हैं, हो सकता है इससे मर जाए। गीली है दाल। अगर थोड़ा और पड़ेगा तो ये हमारा नमक का पानी रखा हुआ है, जो लहसुन मिर्चा की चटनी पीसी है वो डाल देंगे। और ये जो दाल का पानी था ये भी रखा हुआ है, हम किसी सब्जी वब्जी में डाल देंगे। बस अब इस आटे को हम ऐसे ही
गूँथेंगे। गूँथने के बाद 10 मिनट को रख देते हैं। देखिए इस आटे को ऐसे करते हुए देखिए तसला बिल्कुल साफ हो गया है। अब इसको हम देर तक ऐसे मारेंगे जिससे आटा जो है फ्लफी हो जाए। अब इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को। अच्छा, हमारे यहाँ मैं आपको बताऊँ गांव में इतनी बड़ी बड़ी सी बनती है और ये पानी लगा के बनाई जाती है ऐसे करके, और चूल्हे में सेकी जाती है। अब गैस में तो पकेगी नहीं, इसलिए मैं बेल के बनाऊंगी। देखिए ऐसी भी बनाऊंगी और वैसी भी बनाऊंगी। ये हम रख देते हैं ठंडा थोड़ी देर, 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए। हाथ वाथ धुलते हैं उसके बाद। ये अरहर की दाल जो है, इसको आप धीमे मतलब थोड़ा चलाएं, थोड़ा बंद करें, थोड़ा चलाएं, थोड़ा बंद करें, ऐसे करके इसको 4-4, 5-5 टुकड़ों में कर लें और इसके बाद 2 घंटे के लिए भिगो दें। तब ये चूनी की रोटी बन के तैयार होती है और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी बनती है। एक बार आप ज़रूर बनाएं। ये गांव की रेसिपी है, ये बात तो है खैर, लेकिन आप शहर वालों को भी अच्छी लगेगी। इसको मकुनी भी बोलते हैं, हमारे इधर तो चूनी ही कहते हैं। इधर शायद यूपी में ही प्रतापगढ़ साइड में। अब देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम धनिया भूल गए थे, तो इसको हम प्रेस कर देंगे ऐसे। देखिए देखिए इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे। अब इसको डायरेक्ट उसमें नहीं रखना चाहिए थाली में, इसलिए मैंने अलग रख लिया है। कहते हैं एकदम डायरेक्ट खाने वाली थाली में नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सा धीमे से धीरे धीरे बेलिए, फटने न पाए। बेलन जो है बहुत आहिस्ते आहिस्ते चलाइए। आपको दिख रहा होगा हम कितने धीमे धीमे चला रहे हैं। पहले बीच पतला कर लीजिए, फिर अरे किनारा पतला कर लीजिए, फिर बीच पतला कर लीजिए। गैस को तेज है। इसको हम इधर साइड में रख लेते हैं। ये देखिए, और ये गरम गरम अच्छी लगती है। जैसे जैसे लोग खाने को आते जाए वैसे वैसे आप बनाते जाइए। एक बार बनाइए, सब लोग बहुत तारीफ करेंगे। ये हम लोग को तो घी नमक से ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हमारे घर में मायके में जब बनता था तो आलू और बड़ी की सब्जी से भी हम लोग को अच्छी लगती थी। इसको बीच में कर देते हैं, इस वाली को सेक लेते हैं। अरे ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि मैं आपको क्या बताऊं। हमारे बच्चे गर्मी की छुट्टियों में जब घर जाते थे तो नानी से अपनी यही कहते थे कि हमको चूनी की रोटी नानी जी बना के खिलाइए। ये देखिए, ठीक है, इसको हम ऐसे रख देंगे, पका लेंगे। चूल्हे पे बहुत अच्छी बनती है, या कोयला वाली अंगीठी हो। गैस पे तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, फिर भी हमने पतली बनाई है, अंदर से पक गई है सब। देखिए बहुत सुंदर सुंदर बन के तैयार हो रही है। चार बन गई मेरी। अब एक हम आपको पानी लगी बना के दिखाते हैं, जैसे कि हमारे मायके में बनती थी। अभी देखिए ये हुआ नहीं है।
पीढ़ा ऐसे रख देते हैं, एक रोटी आपको। तो ये देखिए, ये इतना आटा है, इसको हम ढक देंगे, ढक के रख देंगे। ये देखिए बनाएंगे चूनी की बना के, ये हाथ से जो बनती है, हम लोगों को हाथ की ही अच्छी लगती थी। गांव में चूल्हे बनती थी, इतनी बढ़िया लगती थी। हम लोगों का एक तरह से विकास क्या हुआ, हम लोग शहर में आके गांव की सारी चीज़ों से दूर हो गए। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को पका कटहल किसको किसको अच्छा लगता है? खाया है कभी किसी ने? हमारे यहाँ कटहल की बाग थी, इतनी देर धम धम गिरते थे तो हम लोग दौड़ पड़ते थे, बहुत अच्छे लगते थे कोए। कटहल तो अब भी पकते हैं कोए अब भी खाए जाते हैं, लेकिन हम ही दूर हो गए। हम इतनी दूर आ गए कि यहाँ कौन कटहल और बड़हर लेके आए। ये देखिए, ये भी बन गई। अब हम ये पानी वाली बनाएंगे। देखिए, ये गैस पे तवा रख दिया, इसको धीमे धीमे से, देखिए बीज के पोर्शन पहले, फिर किनारा, बीज के पोर्शन पतला कर लीजिए, फिर किनारा। ये देखिए, बीज पहले दबा दिया, बीज नहीं मोटा होना चाहिए, फिर किनारा। ये देखिए, अब इतना जो है इसको हम उठा के रख देंगे, गरम गरम जब कोई खाने को आएगा तब लेंगे। पलट दिया। अब इसको भी हम इसी में सेक लेंगे। ये देखिए, देखिए ये रोटी खाने में ज़्यादा अच्छी लगेगी, काफ़ी मीठी। और ये देखिए बहुत सुंदर, दोनों तरफ से देखिए कितनी बढ़िया पक गई है। ये देखिए दोस्तों, ये रेडी, ये देखिए चूनी की रोटी रेडी है। ये देखिए, ये तो मेरा लहसुन मिर्चा का चटनी। ये देखिए, ये लहसुन मिर्चा पुदीना हरी धनिया थोड़ा सा जीरा, ये देखिए ये इसकी चटनी, इसी से खाया जाएगा। अब इसमें कैसे खाया जाएगा? अब हम लोग तो डुबो के खाते हैं, अगर डुबो के नहीं खाओगे तो बस ऐसे घी ले लो, ऐसे घी इसमें काफ़ी लगेगा, ऐसे घी लगा लिया। ये देखिए, देखा। और ये देखिए, ये मेरा कटहल का अचार है जो अभी मैंने बनाया था, इसकी रेसिपी मैंने डाली है। ये देखिए, ये मेरी कद्दू की सब्जी है। तो ये देखिए, इसको ऐसे तोड़ा, हम लोग तो नमक से ही खाते हैं। ये देखिए, पहले आपको, तो चलिए देखिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मिथिला जी की दुनिया में आपका स्वागत है।